हेलो फ्रेंड्स, अब हम जा रहे हैं जम्मू से पत्नीटॉप की ओर। तो हम रास्ते में आपको इस रास्ते के जो खूबसूरत नज़ारे हैं, प्राकृतिक नज़ारे हैं और प्राकृतिक सुंदरता, वो आपको दिखाते चलेंगे। तो चलिए सफ़र की शुरुआत करते हैं। ये खूबसूरत बिल्डिंग आपको जो दिख रही है, ये आईआईटी जम्मू की बिल्डिंग है। और इसके बाहर आप देख सकते हैं कितने फूड जॉइंट्स खुल गए हैं, जहाँ पे आप रास्ते में रुक कर खाना खा सकते हैं। अब हम बन टोल प्लाज़ा पे पहुंच चुके हैं। जम्मू से पत्नीटॉप के रास्ते में एक ही टोल प्लाज़ा आता है और इसके बाद जो है वो टनल्स की शुरुआत हो जाती है, जो बहुत ही खूबसूरत हैं। इस जगह का नाम है सुकेतर। यहाँ पे आपको खाने पीने के बहुत ही ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे, जहाँ पे आप रुक के खाने का एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ से ये रास्ता कटरा वैष्णो देवी के लिए मुड़ जाता है। जय माता दी। अब हम पहुँच चुके हैं टिकरी मंथल। यहाँ पे माता महाकाली जी का बड़ा प्राचीन मंदिर है और हर आने जाने वाली गाड़ी यहाँ माथा टेक के ही अपने आगे के सफ़र की शुरुआत करते हैं। ये सामने रोड चनैनी नाशरी टनल को जाती है, मगर हमको पत्नीटॉप जाना है, इसलिए हम यहाँ से डाइवर्जन ले लेंगे। अब हम खुद के बाज़ार में पहुँच चुके हैं। आपको यहाँ पे खाने के और रहने के काफ़ी ऑप्शंस मिल जाएंगे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। यहाँ खुद में तो हम कल रात को ही आ गए थे, शाम को पहुँच गए थे। तो नाइट हमने यहीं पे स्पेंड की, क्योंकि यहाँ पे हमारा घर है। तो चलिए अब आपको पहले अपना घर का थोड़ा सा आपको टूर कराते हैं। ये देखिए, ये अभी सब सूखा सूखा दिख रहा है, क्योंकि इस वक्त मौसम नहीं है। नहीं तो यहाँ पे मक्की लगाते हैं और हल्की सब्जी वगैरह थोड़ी सी इसमें लगाते हैं। ये देखिए आप, ये हमारा घर है। ये हमने बॉन फायर के लिए लगा रखा है छोटा सा। ये देखिए, ये टोटल विलेज स्टाइल घर है, मगर
और यहाँ पे मौसम इतना अच्छा होता है, इतना मज़ा आता है। ये देखिए, ये हमारे घर के नीचे JKTTC है खुद का जो। ये देखिए सामने बिल्कुल पत्नीटाप दिखता है, यहाँ से गंडोला वगैरह सब यहीं से सामने दिखाई देता है। ये देखिए अभी हम आ चुके हैं खुद की माल रोड के ऊपर। ये देखिए माल रोड बहुत ही खूबसूरत बनी हुई है और ये इसका ये बेनिफिट है कि ये मेन रोड से बिल्कुल हटके है। यहाँ पे वही गाड़ी आएगी जो यहाँ से कंसर्न्ड है। इसके ऊपर इन्होंने एक वॉकिंग ट्रैक भी बना रखा है, तो सुबह और शाम सैर करने का या दोपहर को आप बड़ा अच्छा एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कोई भी पोल्यूशन वगैरह कुछ नहीं दिखेगा, जो रोड के ऊपर होता है, क्योंकि यहाँ तो गाड़ी कोई आनी नहीं है। ये देखिए आप, चलिए मैं आपको इसकी सीनिक ब्यूटी दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ से कितना अच्छा व्यू है। ये देखिए कितनी सीढ़ियाँ। ये देखिए वो पीछे देवदार का घना जंगल है। मैं भी बोल रहा हूँ, मेरे को सीढ़ियाँ चढ़ के काफ़ी सांस चढ़ी है। ये देखिए भाई, गांव में रहना इतना आसान काम नहीं है। ये देखिए अब मैं छाया में खड़ा हूँ और ये देवदार के पेड़ की छाया में खड़ा हूँ। मैं थोड़ी आपसे बात की जाए, और मैं कह रहा था कि गांव में हवा शुद्ध है, हर चीज़ शुद्ध है, मगर यहाँ पे थोड़ा रहने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि सिटी वाला हिसाब नहीं है कि कहीं भी स्कूटी स्टार्ट की, गाड़ी स्टार्ट की और निकल गए। यहाँ पे कुछ भी आपको करना पड़ता है तो आपको पैदल आना पड़ेगा। इसके आगे जो एक जगह पड़ती है स्वामी जी की बावली, वहाँ पे एक छोटी सी बावली बनी हुई है और साथ में शिव जी का मंदिर है। तो ये रास्ता उधर जाके ख़त्म हो जाता है और उसके ऊपर फिर ये आपको जो मेरी बैक साइड पे दिख रहा है, ये पहाड़ी रास्ता, ये सीधा नत्थाटाप के ऊपर जाके खुलता है। ये अब हम पहुंच चुके हैं स्वामी जी की बावली। यहाँ पे एक प्राचीन मंदिर है। चलिए फ्रेंड्स, जैसे ऊपर चढ़े थे वैसे अब नीचे उतरते हैं। ये देखिए ये देवदार का पेड़ मेरे को इतना अच्छा लगता है, और ये देवदार का जो पेड़ है मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब ये हवा चलती है तो इनसे जो साउंड निकलती है वो इतनी प्यारी साउंड होती है कि आपको बता नहीं सकता मैं। व्यूअर्स, मैं आपसे एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ कि गांव की ज़िंदगी और शहर की ज़िंदगी में बहुत डिफरेंस है। शहर में हमारे पास हर चीज़ सुख सुविधा चीज़ अवेलेबल है, गांव में ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे फ्रेश एयर है, हर एक चीज़ है। लोगों को अपने घर तक जाने के लिए 1-2 किलोमीटर पैदल भी चढ़ के जाना पड़ता है, सामान कंधे पे उठा के लेके जाना पड़ता है। सिटी में, शहरों में 11-12-1 बज जाता है, आपको मालूम नहीं पड़ता कितना टाइम हो गया। और यहाँ पे 6:30-7 बजे के बाद आपको ऐसे लगता है कि रात के 2 बज गए हैं। तो इनकी लाइफ रूटीन सुबह जल्दी स्टार्ट हो जाती है और रात को जल्दी ख़त्म हो जाती है। तो ये चीज़ अब बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। आओ यहाँ पे हम जब आते हैं बहुत एंजॉय करते हैं। तो आप भी कभी भी खुद आएँ, पत्नीटाप, सनासर कहीं भी आएँ तो खुद में आप स्टे कीजिए। बहुत अच्छी जगह है, कोई हसल बसल नहीं है, कोई इतना शोर शराबा नहीं है। आप आइए, एंजॉय कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, अब हम खुद से निकल चुके हैं। अब हम जा रहे हैं पत्नीटाप की ओर।
तो पहले तो आप खुद से पत्नीटॉप का जो रास्ता है उसकी नेचुरल ब्यूटी एंजॉय कीजिए। अब हम पत्नीटॉप पहुंच चुके हैं। ये देखिए, अब आपको यहाँ से होटल दिखने शुरू हो जाएंगे। पत्नीटॉप में होटल जो आपको 1000-2000 से लेके 7-8 हज़ार की रेंज में पर नाइट आराम से आपको मिल जाएगा। ये टैक्सी वगैरह भी इधर ही लगी हैं। तो अब हम पत्नीटॉप एंटर करने वाले हैं। ये रास्ता नेशनल हाईवे है, आगे से कश्मीर का रास्ता निकल जाता है। पत्नीटॉप जाने के लिए यहाँ से हमको राइट टर्न लेना पड़ेगा। वो राइट टर्न हम लेके तो पत्नीटॉप में एंटर करेंगे। यहाँ पे पहले हमको एंट्री पास लेना पड़ेगा। फ्रेंड्स, पत्नीटॉप में हम एंटर कर चुके हैं, तो गाड़ी पार्क कर दी है। तो चलिए अब आपको पत्नीटॉप की सैर कराते हैं। यहाँ से पत्नीटॉप की मेन एंट्रेंस है। और यहाँ पे देखिए अलग अलग किस्म की गाड़ियाँ रखी हैं। इधर 4 व्हीलर, छोटे बाइक्स रखे हैं, साइकिल वगैरह रखे हैं। चलिए देखते हैं। ये रास्ता मेन ग्राउंड को जाता है। ये देखिए, इधर हट्स बनी हैं JKTDC की। ये फैमिली हट्स होती हैं। यहाँ पे आप कश्मीरी ड्रेस में अपनी पिक्चर क्लिक करा सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये JKTDC वालों की हट्स हैं। ये मेन ग्राउंड पे इनकी एंट्री है और मेरे हिसाब से ये सबसे कॉस्टली हट्स होंगी। ऐसे तो उनकी हट्स काफ़ी भी हैं जो ग्राउंड से नीचे भी हैं, मगर ये मेन ग्राउंड में है। तो ये देखिए, इनकी लोकेशन बहुत अच्छी है। इनकी एंट्रेंस मेन ग्राउंड से है। ये देखिए, बहुत अच्छी लोकेशन है। ये अलग अलग किस्म की इन्होंने राइड्स रखी हैं। ये देखिए, ये 4 व्हील बाइक है और साथ में इन्होंने क्या कह रहे हैं 250 इसका आप बता रहे हैं 250 1 किलोमीटर का, और इसका साइकिल का 101 किलोमीटर। ये बहुत ही चीप रेट पे है। तो आप जब भी आएँ तो इधर आप भैया से एंजॉय कर सकते हैं। ये डेंस फॉरेस्ट एरिया है। यहाँ पे देखिए कितने नज़दीक लगे हैं देवदार के पेड़। ये प्लेस फैमिली आउटिंग के लिए बहुत ही बेस्ट है। ये पडोरा चौक है। ये मतलब पत्नीटॉप का फूड हब है, ईटिंग हब है। यहाँ पे आपको अलग अलग किस्म के खाने का सामान में अवेलेबल हो जाएगा। मैगी वगैरह और कलाड़ी, कुलचा, इस किस्म की सारी आइटम्स आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी। और जो मेन ग्राउंड से हॉर्स राइडिंग होती है वो यहीं पे आके ख़त्म होती है। आप वहाँ से भी ले सकते हैं
और यहाँ से उधर भी आ सकते हैं। और इसी चौक पे जो स्काई व्यू का गंडोला है, लैंडिंग पॉइंट उसका यही है। आप यहाँ से भी जा सकते हैं और नीचे चनैनी से भी आप गंडोला ले सकते हैं। तो गंडोले की सैर हम आपको बाद में कराएंगे। तो अभी आप देखिए पत्नीटॉप की सीनिक ब्यूटी सर्कुलर रोड की। ये देखिए पत्नीटॉप का एक खूबसूरत पार्क है। यहाँ पे बच्चों के लिए झूले वगैरह लगा रखे हैं, और ये सारे झूले छोटे बच्चों के लिए हैं। ये देखिए पत्नीटॉप से सर्कुलर रोड से मेन रोड की ओर एग्जिट कर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, अब हम पत्नीटॉप से सनासर की ओर मुड़ चुके हैं। पत्नीटॉप से सनासर लगभग 19-20 किलोमीटर के फासले के ऊपर है। हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए अब हम सनासर रोड के ऊपर पहुंच चुके हैं, और यहाँ से ये व्यू देखिए। यहाँ से आपको पूरा व्यू खुद का नत्थाटॉप का यहाँ से आपको दिखाई देगा। फ्रेंड्स, अभी हम पहुंच चुके हैं नत्थाटॉप में। ये कश्मीर वैली तक सबसे ऊंचा स्पॉट है ये। फ्रेंड्स, अभी हम पहुंच चुके हैं सनासर में। सनासर नत्थाटॉप से कोई 7-8 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर है। जब हम नत्थाटॉप जाते हैं तो हमको पूरी चढ़ाई चढ़ के आनी पड़ती है, और सनासर को जो है वो नत्थाटॉप से नीचे उतर के आना पड़ता है। तो चलिए अब हम आपको सनासर की जो प्लेसेस हैं वो एक्सप्लोर कराते हैं। देखिए यहाँ पे कितना खूबसूरत वातावरण है। यहाँ पे देखिए लेक है कितनी सुंदर, और जैसे कश्मीर की तर्ज के ऊपर ही यहाँ पे कारा राइडिंग हो रही है, और यहाँ पे हॉर्स राइडिंग भी आप देख रहे हैं मेरे पीछे। अब हम जा रहे हैं बटोत की तरफ। चलो अब आपको हम बटोत की सैर कराते हैं। ये देखिए बटोत, ये किसी टाइम ये जो रोड है ये नेशनल हाईवे होता था पहले। अब ये रास्ता चनैनी नाशरी टनल बनने से ये कट गया है। अब यहाँ पे वही जाएगा जिसको इस एरिया में जाना है। अभी हम बटोत की मार्केट में एंटर कर चुके हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पत्नीटॉप और खुद में सबसे बड़ी जो मार्केट है वो बटोत की है। यहाँ पे आपको हर किस्म का जो सामान अवेलेबल हो जाएगा।
फ्रेंड्स अभी हम जा रहे हैं स्काई व्यू गंडोला की ओर। ये देखिए हम गंडोला स्पॉट पे तो आ चुके हैं। तो आप गंडोला साइट की वीडियो देखिए, बहुत अच्छी साइट बनी हुई है। ये देखिए इन्होंने यहाँ पे आपको पिक एंड ड्रॉप की गाड़ी भी रखी हुई है। ये गंडोला कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे आपको टिकट्स वगैरह मिलती हैं। ये भैया से हमने गंडोला के रेट का कार्ड लिया पूरा। ये देखिए मैं क्लोज करके दिखाता हूँ आपको। सारी एक्टिविटी इसमें लिखी हुई है उन्होंने। पूरी इधर इन्होंने गेम्स का अरेना बना रखा है। फोटोग्राफी के लिए लगा रखा है उन्होंने। ये इतना अच्छा कॉम्प्लेक्स बना रखा है ना, पूरा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से इधर इन्होंने मेंटेन किया हुआ है। ये देखिए ये फ़ोटो शूट के लिए एक स्पॉट बना हुआ है। आप इसके अंदर जाइए, आपकी पूरी फ़ोटो शूटिंग होगी। और आप देखो मेरी बैक साइड पे अगर आपको क्लियर दिख रहा है तो इतना सीनिक व्यू है दोनों तरफ से। अभी मैं जा रहा हूँ वापस। तो क्योंकि ये क्या बोल रहे थे कि अभी जो राइड है नीचे से ऊपर जा सकती है, ऊपर से फिर जब तक जाएंगे राइड बंद हो जाएगी। तो इसलिए अब हम इसको कल एक्सप्लोर करेंगे। तो अब हम पत्नीटॉप के गंडोला में बैठे हैं जो चनैनी से पत्नीटॉप को जाता है। एक ऐसा गंडोला हम देख रहे हैं जो इसमें पेड़ों की कटाई बिल्कुल नहीं हुई और पेड़ों के ऊपर से निकल रहा है।